नाम, प्रभु का नाम जब इंसान लेता है तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। विल पावर, आत्म बल इंसान के अंदर भरा हुआ है, लेकिन जब राम का नाम लेता है तभी वो विल पावर बढ़ता है और तभी इंसान के गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिटती चली जाती हैं। कलयुग का ये समय है। इस समय में बहुत जरूरी है कि आप भगवान का नाम जरूर जपें। भगवान के नाम में वो आत्मबल है जो हमने प्रत्यक्ष देखा है। चौथे स्टेज के, तीसरे स्टेज के कैंसर यूं उड़ जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। पता ही नहीं चलता कैसे हो गया, हमें नहीं मालूम। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु, मौला जाने, सतगुरु जाने, या फिर वो जाने जिसके ये रोग कटते हैं। जिनको श्रद्धा होती है अपने ईश्वर पे, सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भावना है, सच्ची तड़प है, वो मालिक से जरूर मिलते हैं। और जो श्रद्धा भावना नहीं रखते वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए उस राम से जब आप प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, क्यों किंतु परंतु का बीच में कोई मतलब होता ही नहीं, बीच में कोई लेना देना होता ही नहीं। लेकिन जब आप बीच में इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की चर्चा करते हैं, इशारे करते हैं, तो जो आपकी झोली में खुशियां होती हैं, तो कलयुग का भयानक समय है। जिस तरह का समय चल रहा है, इसमें लोग चुगली निंदा कर सकते हैं, बैठ के गप मार सकते हैं, जितने मर्जी मरवा लो। और कहावत भी बन गई है, गपशप मारते हैं, आओ बैठो गपशप मारते हैं। तो सप पता नहीं क्या चीज है, गप तो चलो मानी बात, लेकिन आपको पता है ये गप शप जो है ये टाइम बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं है। आपके कीमती श्वास बर्बाद होते हैं जो 1 मिनट में 16 से 18 चले जाते हैं। उन कीमती श्वासों की इतनी कीमत है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक श्वास त्रिलोकी के मोल के बराबर है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने कीमती श्वास जो बर्बाद कर रहे हो, आपके अंदर से जो दिन ब दिन जा रहे हैं, उसे सत्संग में लगाइए, प्रभु परमात्मा के नाम में लगाइए। और उसके लिए कोई अलग से कोई पूजा पाठ नहीं है, बस आपका ध्यान होना चाहिए। पैदल चलते चलते जाप करो, लेट के जाप करो, गाड़ी चला रहे हो करते जाओ जाप, ध्यान से, ख्याल से। सारा आंखें खोल के ध्यान आगे रखो, लेकिन जीभा से सुमन कर लो, ख्यालों से कर लो। बस में बैठे हो, खाना बनाते हो, तो कहने का मतलब कुछ भी शारीरिक क्रिया कर रहे हो, अगर जीभा से परमात्मा का, राम का नाम लो, तो यकीनन मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर हो। पर कलयुग में जाप करना ही मुश्किल है। लोग ऐसे भागते हैं जैसे कुछ दिख गया हो। साईं मस्ताना जी महाराज ने एक बार प्रैक्टिकल ऐसा किया था। कोई आदमी कूड़े का ढेर उठा रहा था, जिसे कहते रूढ़ी, खाद डाल रहे थे, गोबर से लथपथ था। कईयों के मन में होगा कि नहीं, जब ऐसा कोई बात नहीं, तो साईं जी ने क्या किया, वो जो कूड़ा करकट का ढेर उठा रहा था सज्जन, वहीं पास ही था, सत्संग हो रही थी, उसको बुलाया। कहते इधर आ भाई। कहते हाँ जी। कहते बड़ा तू ये शरीर पे गोबर लगा है, गंदगी लगी है, लथपथ है तू, कितने पैसे लेता है? कहता जी 1 रुपया। कहते अगर हम तुझे 2 रुपए दें तू काम करेगा? कहता हाँ जी, काम बताओ। कहते कुछ नहीं करना, नहा के, सुंदर सुंदर कपड़े पा के, बस पालथी मार के बैठना है तूने थोड़ी देर यहां। कहते लो। उसने अंदर से सोचा बाबा तो बहुत भोला है, मैं इतना लथपथ होता हूं, धूप में सड़ता हूं, 1 रुपया मिलता है, और बाबा कह रहा है अच्छे से कपड़े पहन के बैठ जाओ और 2 रुपए दे दूंगा। और आ गया तैयार होके, धोती दाती दी, अच्छे कपड़े दिए पहन के। कहता क्या करना है जी? कहते यहां बैठ जा पालथी मार के और राम का नाम जपना है सारा दिन। बैठ गया। कहता बात ही कुछ नहीं, 10 मिनट हुए, जुवाई शुरू हो गई।
आबासियां आनी शुरू होगी, बड़े बड़े मुंह खोल के जमाई ले। कहता साईं जी ये लो आपके 2 रुपए, ये लो आपके सारे नए कपड़े, गोबर में मैं सारा दिन काम कर सकता हूं, पर सारा दिन बैठ के राम का नाम नहीं जप सकता, मुझे नहीं चाहिए ऐसे रुपए। आप सोच के देखो, आपको 100 रुपया मिलता है, 200, आपको 400 दिया जाए और आप सारा दिन राम नाम जप के दिखाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसी समय तोड़ लग जाएगी। पहले तो नींद शुरू हो जाती है, दोबारा खाज शुरू हो जाती है, तीसरा बच्चे याद आते हैं, चौथा वो याद आता जो पहले कभी याद नहीं आया। अजीबोगरीब है ये कलयुग। यहां गप मारते रहो, दे तेरे की छोड़ते रहो, लंबी लंबी, कोई नहीं पूछता। चुगलियां करते रहो, कोई नहीं पूछता। टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे बीत गया। और जब रब का नाम लेना हो, टाइम घड़ी खड़ जाती है। कई तो सुमन करते करते आंख खोल के देखते हैं, एक बड़ी है क्या है, फिर बंद। उनको लगता है टाइम पीस खराब हो गया, गड़बड़ हो गई भाई कोई ना कोई। कई अलार्म लगा लगा के सुमन करते, अलार्म बजा नहीं यार, हद होगी, इतना लंबा टाइम हो नहीं सकता। खराब तो नहीं होगी घड़ी, देखा तो वो तो चल रही है बेचारी। और कई सिमरण करते ही नहीं कि यार चलो गुरुजी का तो कहना ही है, आपा नहीं करते। उन्होंने अलमारी में रख के ताला ही लगा रखा है, वो सिमरण ही नहीं करते। करते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती, फिर तो ऐसे चलता है जैसे एक्सप्रेस गाड़ी चल रही हो। बहुत बुरा हाल होता है। बस आज पेपर आते हैं, फिर बच्चों को देखना हो, पेपर के टाइम में तो बस पूछो मत, राम 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 जो जपने वाले हैं। और फिर यूं पसीने छूट रहे होते हैं, बुरा हाल होता है। तो कहने का मतलब, अगर आप सुख में सुमरण कर लो तो दुख कभी आता नहीं, पर करता नहीं कोई, बहुत कम लोग हैं। अच्छे कर्म करो, सेवा करते रहो, भला करते रहो, तन मन धन दीन दुखियों की मदद में लगाओ, तो यकीनन उससे जो आपको खुशी मिलेगी, उससे जो परमानंद मिलेगा, वो भी कहने सुनने से परे की बातें हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप चलते बैठ के काम धंधा करते ईश्वर का नाम जपते रहें। अब आपके सामने रोटी है, मिर्ची पड़ी है, सब्जियां पड़ी हैं, हलवा पड़ा है, खीर पड़ी है। अब दिखने में तो बड़ी अच्छी अच्छी लग रही हैं, खाओगे तो पता चलोगे। सब्जी कैसी भी बनी हो, नमक मिर्ची नहीं है तो क्या खाओगे, पका। खीर बहुत सुंदर लग रही है, बड़ी उबली हुई है, बहुत ही बढ़िया। किसी को सफेद पसंद, किसी को थोड़ी लाली मां वाली, लेकिन अंदर चीनी नहीं है, खा लोगे। कहने का मतलब, सामने खाने का सारा सामान पड़ा है, जब तक चबाओगे नहीं, मुंह में डालोगे नहीं, खुशियां नहीं आएंगी और स्वाद नहीं आएगा। तो वैसे ही परमात्मा का नाम है। अब ले तो लिया, जाप तो करते नहीं, भक्ति तो करते नहीं, उसमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, यहां वहां कैसे वो नजारे दिलाती है। जीते जी आप क्या क्या नहीं देख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना देख पाओ। पर पता तो तभी चलेगा ना जब राम का नाम जपोगे, वरना तो सामने पड़ी फीकी खीर ही है। पर आज के दौर में चुगली करना, निंदा करना, बुराइयां करना, गलत बोलना, गलत सोचना, ये मिर्च मसाला है। और रब का नाम जपना अलूणी सिल, जिसमें ना तो नमक है ना मिर्च है, बकबका सा सामान लगता है। तो इसलिए लोग राम का नाम नहीं जपते, परमात्मा का नाम नहीं जपते। तो भाई फिर जब दुख परेशानियां आती हैं तो दुखी होते रहते हैं, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ। तो जरूरी है आप नियम बना लो कि हाँ भाई हम सुमन करेंगे ही करेंगे, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, ये बहुत जरूरी है। जो नहीं मानते तो अपने कर्मों का बोझ उठाते रहते हैं। ईश्वर की दरगाह में खुशियां उसे मिलती हैं जो वचनों पे अमल करते हैं। वहां कोई मोहर नहीं लगी हुई कि आप अगले वाले सेवादार हैं या पिछले वाले सेवादार हैं, आप त्यागी तपस्वी हैं या गृहस्थी हैं। वहां तो आपकी भावना, आपकी सेवा, आपका सुमरन और परहित परमार्थ की सोच,
आपको तरक्की दिलाती है, यहां भी और वहां भी। अदरवाइज कोई भी भेष धारण कर लो, दुख तकलीफें नहीं जाएंगी, परेशानियां नहीं जाएंगी, मुश्किलें नहीं जाएंगी, जब तक आप सच्चे दिल से, भावना से परमात्मा को याद नहीं करोगे। तो भाई बहुत जरूरी है, रब का नाम जपा करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते हुए, सच्ची भावना, सच्ची तड़प से। कलयुग में एक ऐसा रसायन है जो मरती हुई इंसानियत को जिंदा रखता है। सत्संग सुन के जीव अमल कर ले तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म धुल जाया करते हैं। सत्संग किसी एक मजहब, किसी एक धर्म या जात पात के लिए नहीं होता। सत्संग पूरी सृष्टि के लिए, पूरी इंसानियत के लिए होता है कि आप आइए, कौन है, कहां से आए, क्या धर्म जात मजहब, ये कोई छंटनी नहीं होती। आप बैठिए, सुनिए, विचारिए और अमल कीजिए। सुन के अगर आप अमल करेंगे तो यकीनन अंदर बाहर मालिक का रहमो करम मूसलाधार बरसेगा। हालांकि मूसलाधार बरसात रहमो करम की लगातार हो रही है, पर आंखों पे काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया का पर्दा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो मूसलाधार बरसात होती हुई भी न के बराबर नजर आती है। तो सत्संग में संत यही खुलासा करते हैं कैसे आप अपने अंतःकरण की खुशियां हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आपके जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर होंगे और मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष, मुक्ति मिलेगी। संतों का काम सत्संग में सच्ची शिक्षा देना है। संत कभी किसी से कोई बैर विरोध नहीं रखते। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। संतों का बैर विरोध क्यों और किसी से किस लिए होगा? दोस्ती इसलिए क्योंकि संत पीर फकीर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब से बेइंतहा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो सारी सृष्टि, बीच में इंसान भी हैं, सब के सब उस मालिक की औलाद है। तो जो मालिक से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? तो संत तो सबसे प्यार मोहब्बत करते हैं। कोई उन्हें क्या कहता है इसकी उनको कोई परवाह नहीं रहती। अच्छा कहे तो मालिक जाने, बुरा कहे तो मालिक जाने। उनका काम अपनी ड्यूटी बजाना होता है और वो ठोक बजा के, ढोल के डंके की चोट पे बजाते रहते हैं। उनका कोई और मकसद नहीं होता। इतिहास गवाह है, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। तो पता नहीं इस दुनिया में किस किस्म के लोग होते हैं, जितनी जुबान, जितने ख्याल, जितना विचार, जैसे खुद वैसे ही सामने वाले को तोलते हैं। तो इसमें फकीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नानक बेचारा, कि मैं तो उस मालिक का, उसी के रहमो करम पे चलने वाला बंदा हूं। उसकी बेचारगी है, किसी आदमी की नहीं। अल्लाह वाहिगुरु मालिक के हुक्म में, उसकी रजा में चलता हूं। सो फकीर के लिए यही हकीकत होती है। जो उसे जानते हैं वो समझते हैं कि हाँ, उनका दृढ़ यकीन रहता है कि ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन जो नहीं समझते, सत्संग सुन के अमल नहीं करते, वो जो मर्जी उनका दिल में आता है चलता रहता है। तो बात वहीं पे लाते हैं, संत जहां भी होते हैं, संतों का सत्संग जब भी होता है वो सबके भले के लिए होता है। किसी का बुरा करना सवाल ही पैदा नहीं होता। आप पशु को, जो पालतू पशु होते हैं, देखा होगा, हमने देखा, गाय भैंस होती, ऊंट होता घर में, तो कई बार उनको दवा देनी पड़ती, वो नहीं लेते, सांकल से बांध लेते। एक लकड़ी का लंबी सी, उसको नाल बोलते पंजाबी में,
अंदर से थोथी होती है, आगे से थोड़ा सा यूं ऐसे जैसे कलम होती है, तो अंदर से थोथी होती, जो भी दवा है उसमें सारी डाल देते और उसका मुंह हाथ से यूं खोलते, अंदर डाल देते और ऊपर मुंह उठा देते, तो वो सारी दवाई उसके अंदर चली जाती। और बाद में गुड़ वगैरह डाल देते कि चलो कड़वा है या ऐसा कुछ। तो पशु के साथ तो ऐसा संभव है कि उसको दवा देने के लिए ऐसा करना पड़ता है, पर आप क्या सोच सकते हैं कि आदमी को कोई धक्के से इस तरह से नाड़ से दवाई खिला देगा? तो ये कलयुग है, महाकलयुग। यहां माया रानी क्या नहीं करवा देती। सके बाप को लोग बाप मानने से इनकार कर देते हैं जब माया रानी सिर चढ़ के बोलती है। सो भाई, सत्संग में यही सिखाया जाता है कि इंसानियत का रिश्ता हमेशा जिंदा रखो, इंसानियत को कभी मरने ना दो। मानवता, इंसानियत, जिसका जमीर बन गया, जिसका जमीर मर जाता है, उसके लिए सारा संसार खत्म हो जाता है। अपने जमीर को, अपने दीन ईमान को कभी गिरने ना दो। सुमरन करो, भक्ति करो, इंसान इंसान से बेगरज मोहब्बत करे, निस्वार्थ भावना से चले, तो मालिक उसे कोई अंदर बाहर कमी नहीं आने देते। तो सत्संग में इंसानियत को जिंदा रखने की प्रेरणा दी जाती है कि आप सुमरन करें, भक्ति करें, इबादत करें, तो आपका अंत्यकरण हमेशा जागेगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि से अंदर बाहर से माला माल होते जाएंगे। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।